कोटा एक ऐसी जगह जहां सपनों की तैयारी होती है, वहीं एक मां की दुनिया उजड़ गई, सपने खत्म हो गए। कोटा बिल्डिंग हादसे में 15 साल का लक्ष्मण अब इस दुनिया में नहीं रहा। विधवा मां का इकलौता सहारा जो घर से निकला था, बस इतना कहकर कपड़ा बेचकर कुछ खाकर आता हूं मां, लेकिन वो लौटकर कभी नहीं आया। कोटा में बिल्डिंग हादसा, मां ने खोया 15 साल का बेटा लक्ष्मण। उम्र महज 15 साल, पढ़ने लिखने के दिन थे, लेकिन हालात ने बचपन छीन लिया। 1.5 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी इन नन्हे कंधों पर आ गई थी। रेस्टोरेंट में काम करता था लक्ष्मण, दिन रात मेहनत ताकि मां का पेट खाली ना रहे। हादसे वाले दिन भी लक्ष्मण रोज की तरह घर से निकला, माँ से कहा, कपड़ा बेचकर घर वापस आया। उसके बाद ये कहकर निकला कि कुछ खा कर आता हूँ। माँ क्या जानती थी कि बेटे से ये उसकी आखिरी बात होगी। रेस्टोरेंट में खाना खा रहा लक्ष्मण, पास में चल रहे निर्माण कार्य ने एक पल में सब तबाह कर दिया। 3 मंजिला इमारत भर भरा कर ढह गई। कोटा शहर के केशवपुरा गुजराती कॉलोनी का रहने वाला है। उसका लक्ष्मण के रूप में उसकी पहचान हुई है और परिवार में कमाने वाला वही था। माँ के साथ, क्योंकि विधवा माँ है, 1.5 साल पहले उसके पिता की डेथ हो चुकी है। जो समाज के लोग हैं वो यहाँ आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कैसे जानकारी मिली, कैसे सूचना मिली कि लक्ष्मण की डेथ? सर, हमारे को रात को पता चला 9 साढ़े 9 बजे करीब कि भाई आपका लड़का कहाँ गया। मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला कि खाना खाने गया। तो मैंने बोला किस जगह गया, तो बोला कि जवाहर नगर कोई होटल है, जहाँ नौकरी करता था, उन सेठ के पास गया। कब पहले यहाँ नौकरी भी करता था जी सर। तो मम्मी ने बोला कि बेटा नौकरी वोकरी मत करे, अपना खुद का धंधा करो, घर में खाना वाना, नौकरी से काम नहीं चलेगा, अपना 2-5 हजार में कुछ गुजारा होएगा नहीं। तो बेटा 4 बच्चे हैं, मम्मी है, विधवा है, कमाने वाला कोई नहीं, एक तू ही सहारा है मेरा। ऐसे करके वो नौकरी करता था तो निकाल दिया उसको। फिर आज रात को 8 बजे करीब, 8:30 बजे करीब वो फेरी वेरी लगा के आया। फेरी लगा के बाद मम्मी को बोला कि मम्मी मैं थोड़ा खाना खा के आता हूँ और मेरे को आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो गया फिर वो साइकिल वाले के लेके। तो 2 समाज के लड़के और थे, तो उनकी मम्मी पापा ने बोला बेटा तू मत जा, इनको साइकिल में जाने दे, खाना वाना खा के आ जाएगा। अब वो गया, जाके फिर आधे घंटे बाद एक आया, सूचना मिली हमको कि बिल्डिंग गिर गई है और आपका बच्चा दब गया है। 15 साल का लक्ष्मण कपड़ा बेचने से पहले इसी रेस्टोरेंट में काम करता था। परिवार केशवपुरा गुजराती कॉलोनी में रहता है। काम करने के बाद घर से कुछ खाकर आने के लिए कहकर निकला था मृतक बेटा लक्ष्मण। गुजराती समाज के लोगों ने प्रशासन और सरकार से पीड़ित मां की आर्थिक मदद की मांग की है। और माँ विधवा रो रो के बेहाल हो रही है। हम समाज वाले खुद हमारे खर्चे से यहाँ परिवार पर में कितने लोग हैं लक्ष्मण के? लक्ष्मण के अभी 2 छोटी बहनें रह गई है, एक छोटा भाई रह गया, बस एक माँ है विधवा, बाकी उसके अलावा कोई है नहीं। सरकार से क्या डिमांड है आप लोगों सरकार की? से यही कहना चाहता हूँ मैं जी सर, जो विधवा है, बच्चे हैं, उनको आप मुआवजा दो, उसका हर्जाना दो। जवान लड़का गया, 15-16 साल का लड़का है, कमाने वाला एक ही था, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा जुगाड़ है नहीं। बाकी जो भी सरकार को बोलता हूँ मैं, तो सरकार आप इसकी सुनो। दर्दनाक हादसे के बाद मलबे के नीचे 15 साल का लक्ष्मण दब गया। जब तक मदद पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। माँ को जब खबर मिली तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो माँ जो पहले ही पति को खो चुकी थी, अब उसके हाथों से बेटे का सहारा भी छीन गया। पहचान हो चुकी है लक्ष्मण का? हाँ, लक्ष्मण की पहचान हो चुकी है। गुजराती मोहल्ला केशवपुरा का नाम है ये। इसका पिताजी पहले पूर्व में शांत हो गया। इसके पिताजी का नाम पपड़ी था, उम्र 15 साल है। गुजराती मोहल्ला केशवपुरा का रहने वाला है। पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया? हाँ, पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। कहाँ इंजरी लगी थी, कुछ मालूम? इसके पीछे सिर में चोटें हैं और अंदरूनी चोटें हैं, जिसके कारण दबने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। इस हादसे में पश्चिम बंगाल के रहने वाले कोचिंग स्टूडेंट अरण्य की भी मौत हो गई। वो अपनी मां के साथ इस रेस्टोरेंट पर पहुंचा था, लेकिन कुछ देर बाद ही हादसा हुआ और दोनों मां बेटे मलबे की चपेट में आ गए। बेटे अरण्य की मौत हो चुकी है, जबकि मां सुचिता का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। जो अरण्य है, जिसका भी पोस्टमार्टम होना बाकी है, पश्चिम बंगाल से पेरेंट्स का आना बाकी है। जो उसकी माँ है सुचिता, वो घायल है और वो एक निजी अस्पताल में कोटा में उसका इलाज चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हैं और सरकार, जो जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उन्हें सरकार आर्थिक मदद करे। उन्हें संवेदनाएं जो है सरकार को की तरफ से, जो शिक्षा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री हैं, वो मौके भी पहुंचे हैं और
लोकसभा स्पीकर के OSD जो हैं राजू दत्ता, वो भी रात को मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो घायल हुए हैं वो स्वस्थ हों, जो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जो हादसा हो, उसकी पुख्ता जांच हो, जो जिम्मेदार हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह से लोग शहर के लोग भी कह रहे हैं। कोटा से NDTV के लिए अर्जुन अरविंद। कोटा के तलवंडी इलाके में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। नगर निगम के अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों समेत अन्य जांच एजेंसियां अभी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। इलाके में बने निर्माण कार्य निगमों के अनुसार किए गए या नहीं किए गए, इस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। FSL की टीम और निगम के कर्मचारी कोटा के तलवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई, जिसमें मलबे में दबकर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद अब ढही इमारत का मलबा हटाने का काम चल रहा है। JCB मशीनों की मदद से एक एक करके भारी पत्थर, सीमेंट के स्लैब और लोहे के सरिये हटाए जा रहे हैं। कोटा के तलवंडी इलाके में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा के गिरने से जो है 2 लोगों की जो है ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि अन्य जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। हम इस वक्त जो है उसी जगह पर मौजूद है जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली स्पाइस करके जो कह सकते हैं कि यहां पर एक रेस्टोरेंट संचालित किया जाता था, और इसके दूसरी ओर जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मुरादाबादी रेस्टोरेंट, अब्दुल मुरादाबादी रेस्टोरेंट जिसका नाम बताया जा रहा है। जब हादसा हुआ तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट चल रहा था, और जैसे ही हादसा होता है उसके बाद जो है उसी सिचुएशन में जो रेस्टोरेंट मालिक है उसको छोड़कर चला जाता है। और आप देखिए कि ये जो टीन शेड लगाए गए हैं ये टेम्परेरी टीन शेड लगाए गए हैं, और इसके जस्ट पीछे ही जो है भवन को जो यहाँ पर हटाने का काम है वो किया जा रहा था, और उसी दौरान जो है यहाँ पर घटना घटती है। मौके पर पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीमें तैनात हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश में है कि मलबे के नीचे कहीं कोई और तो नहीं दबा रह गया। ये उसका जीता जागता सबूत है। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जो है एक साइड झुकी हुई है, और वहाँ पर जो कह सकते हैं कभी भी ये हादसा हो सकता है। और इस बिल्डिंग के अंदर भी कई जगह पे जो बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो उसकी वजह से कई जगह दरार भी आई है, और जिसके कारण जो है इस भवन के अंदर जो भी स्टोर्स चलाए जा रहे थे, दुकान चलाई जा रही थी, वो अब बंद कर दी गई है। ये 9 के लगभग की बात है, और ये क्या मतलब एकदम पहले तो पत्थर आए थे, फिर और एकदम क्या धमाका हुआ लाइट का जैसा, तो मैं तो बग गया था यहाँ से। फिर क्या नाम है, फिर बाद में पता लगा भाई बिल्डिंग साइड की। फिर हम गए सारे को वहाँ पर, फिर उनको निकाला बाहर, तो दब रहे थे जो निकाल के दबे हुए थे उसमें 3 4 5 तो दब रहे थे अंदर तो कोई बाद में देखा नहीं। आपने भी निकाला था? हाँ, जो उनका जो सेट था ना वो कोने पे दब रहा था, जो उसको निकाला था। बहुत सारी SP वगैरह कलेक्टर साहब आ गए थे, लेकिन JCB बहुत लेट आई है। JCB पौन घंटे बाद आई है। JCB आ जाती पहले से, जैसे वो साधन तो आ गया था, लेकिन JCB का कारण था यहाँ पे, उस JCB बिना मलबा नहीं हट सकता। हादसे का शिकार हुई बिल्डिंग के पास जिस बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा था उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं नजदीकी भवन मालिक ने NDTV से बातचीत में बताया कि निर्माण असुरक्षित तरीके से चल रहा था। कोटा के तलवंडी इलाके में जिस तरीके से निर्माणाधीन भवन के वाइब्रेट की वजह से जो है एक दूसरा भवन है वो बरबरा कर गिर जाता है, जिसमें 2 लोगों की मौत है वो हो जाती है, और शेष जो घायल हुए हैं 14 के करीब, उन घायलों का इलाज जो है नज़दीकी अस्पताल में किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए योगेश सर हैं। योगेश सर, कितने बजे की ये घटना है और कब आप लोगों को सूचना? कल रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ओपेरा रोड पे जवाहरनगर थाना क्षेत्र में जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। तो उसके पश्चात तुरंत प्रभाव से जो प्रशासन और पुलिस जो है वो एक्टिव होते हैं, और रेस्क्यू कार्य चलाया गया, और रेस्क्यू कार्य के अंदर 2 बॉडी जो है वो रिट्रीव की गई, और 9 अन्य घायल हैं उनको विभिन्न हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया गया। अभी सर घायलों की स्थिति कैसी है, क्योंकि लगभग 14 के करीब जो है अन्य घायल हैं उनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है? जो टोटल अभी तक जो जानकारी में आया था 9 घायल हैं। 9 में से कुछ घायलों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, कुछ घायल अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट है, जो कि विभिन्न हॉस्पिटल्स में एडमिट है। इमारत के गिरने के बाद से हर कोई दहशत में है। इमारत के मलबे के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। सीमेंट की गुणवत्ता, लोहे की मजबूती और निर्माण में इस्तेमाल किए गए सामान की जांच की जा रही है।
जांच का मकसद साफ है, क्या ये हादसा प्राकृतिक था या लापरवाही का नतीजा? एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जो है हर पहलू की जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी संख्या के अंदर जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और आप देखिए कि हर तरफ जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और इसी वजह से जो है हर जगह छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बने हुए हैं और उन्हीं रेस्टोरेंट की जो कह सकते हैं कि मेन जो उपभोक्ता रहते हैं वो यही स्टूडेंट्स रहते हैं और जो कि देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों की लापरवाही ने 2 मासूम जिंदगियां निगल ली। अगर वक्त थोड़ा और खराब होता तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा भी हो सकती थी। वापस डबल मशीन लेकर आया वो, फिर जेसीबी भी लाया वो, मतलब वो काम को बहुत फास्ट कराना चाह रहा था। अभी इससे पहले जो इंटरव्यू था उसमें कुछ ठेकेदार का भी इंटरव्यू था, उसने ये डील कैंसिल कर दी थी, मतलब कि मेरे से इतने जल्दी काम नहीं होगा। कोटा से सवाल बड़ा है, जांच जरूरी है, कार्रवाई भी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जवाबदेही। देखना होगा इस हादसे के बाद प्रशासन सिर्फ बयान देगा या सच में सख्ती भी दिखाएगा। कोटा से वीरेंद्र शेखावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।